के दाइयों का इल्म हो। और आपने मिलाद में सिर्फ हज़रत हलीमा का नाम सुना। मैंने पढ़ा है मेरे नबी पाक को 7 खुश नसीब औरतें हैं जिन्होंने दूध पिलाया। 7 दिन हज़रत आमिना ने अपने गोद में अपना दूध पिलाया। हकीकी माँ है मेरे नबी की। 7वें दिन हज़रत सुवैबा ने दूध पिलाया, हज़रत हलीमा सादिया ने फिर दूध पिलाया। और जिस जिस औरत ने बचपन में, अब देखो मेरे नबी का कमाल देखो, जिसने बचपन में भी खिदमत की है उनके जिक्र भी अल्लाह ने मिटने नहीं दिए हैं। हज़रत उम्मे ऐमन है हुजूर की खिदमतगार औरत। और जिस औरत ने सबसे पहले आपको हाथों में उठाया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा, उस दाई का नाम है हज़रत शिफा रज़ियल्लाहु। ये मेरे पाक नबी की दाइयाँ है। जिसने हुजूर की खिदमत की है अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत अता फरमाई। तो ये मेरे पाक नबी का बचपना है। अगर चाहते हैं कि हमारी दुनिया में इज्जत हो तो फिर मुस्तफ़ा का दामन थाम लो, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। लोगों में जो इज्जत है मेरी तेरी निस्बत से है, अगर ना हो तो मेरी जात में रखा। नाते नबी का सदका हर शय से नवाजा रब ने, फिर भी लोग कहते हैं नबी की नात में रखा क्या। आज भी जार बंदा उसको देखते हैं जिसके लबों पे नबी का नाम आ जाए। अब ये मेरे नबी का बचपना है। हुजूर पाक की 7वें दिन जो दाई आई उनका नाम हज़रत हलीमा है। और हज़रत हलीमा के गोद में उस वक़्त दूध पीने वाला एक बच्चा और भी मौजूद था। उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला था। हज़रत हलीमा ताइफ से चली, बनु असद के कबीले से मक्का में पहुंची। जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर हैं, गरीब हैं। और जाहिर है जिस औरत की आजकल भी आप जानते हैं खुराक अच्छी ना हो, खाना पीना अच्छा ना हो, उसके लिए बच्चों के दूध का इंतज़ाम करना भी मुश्किल होता है। हज़रत हलीमा का वो अपना बेटा भी रोता था, दूध कम था। लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा हाथों में आए, लोग तो कहते हैं ना डाची तंदुरुस्त हो गई। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत हलीमा के बदन में वो बरकतें शामिल फरमा दी कि हज़रत हलीमा कहती हैं मेरी सारी बीमारियां दूर हो गईं। और मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को जब अपने पास लेके गई, अब ये बचपना है नबी पाक का, भाई भाइयों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए। नबी पाक के सगा कोई बहन भाई नहीं है। कहती हैं मैं हुजूर को दूध पिलाती, लोग कहते हैं नबी ने हलीमा को पाला, पर हलीमा कहती है हकीकत ये है मुस्तफ़ा ने मुझे पाला। ये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। बच्चा तो बच्चा होता है ना, उससे तो कोई समझ नहीं। छोटे बच्चे को तो बोलना भी नहीं आता, इशारा करना भी नहीं आता, चे जाए कि किसी दूसरे की हिफाजत भी करे, दूसरे का ख्याल भी करे। पर ये मेरा नबी अनोखा है, सरकार का बचपना है। हज़रत हलीमा कहती है मैं हुजूर को दूध पिलाती, एक तरफ से दूध पीते हैं, दूसरी तरफ चेहरा अनवर फेरते नहीं है। अम्मा मैं अपने दूसरे भाई का हक खाने नहीं आया, मैं तो भाइयों को हक दिलाने के लिए आया। ये सीरत है मेरे तेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सूरत नजात बन गई, आका तुम मिले तो बात बन गई। कह ले जरा सूरत नजात बन गई, आका तुम मिले तो बात बन गई। पहले उनका नूर बना, फिर ये कायनात बन गई। पहले उनका नूर बना, फिर ये कायनात बन गई। हज़रत हलीमा कहती हैं मैं हुजूर को लेके चली, बनु साद के इलाके में ठहरी हूँ। मेरे मोहल्ले में लोग आके पूछते हैं हलीमा तेरे घर में कोई फूल आ गए, कोई चमन लगा ली है, इतनी खुशबुएं कहाँ से आ रही हैं। हज़रत हलीमा कहती हैं ये जो कुछ भी मेरे घरों में हवाओं में खुशबू आ रही है मेरा कमाल नहीं है,
मेरे सोने मोहम्मद अरबी के बदन का कमाल है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं कोई वो इंसान, इंसान नहीं कोई वो इंसान है ये। कुरान बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसलिए मेरे करीम नबी ने आज बच्चे को कोई मदरसे में उस्ताद सिखाते हैं, किसी स्कूल में टीचर जो है वो उसकी गाइडलाइन देते हैं, उसको आदाब सिखाते हैं, एडिकेट सिखाते हैं। लेकिन सदके जाऊं मेरे करीम नबी बचपन में सरकार दो आलम ने कभी अपने बदन से कपड़ा नहीं हटाया, हजरत हलीमा को कभी तंग नहीं किया, खाने के वक़्त, पानी के वक़्त, दीगर ज़रूरियात के वक़्त। ओ ये वो नबी है जो अज़लों से शान वाला है। फुल्लां विचों फुल निरा ते ओ फुल गुलाबे वाला, नबियां विचों साडा नबी निराला ते ओ कालियां जुल्फां। इसलिए सरकार दो आलम 4 साल तक हजरत हलीमा के पास रहे। 4 साल के बाद मेरे करीम नबी हजरत आमिना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास वापस आए हैं। 6 साल की उम्र गुजरी, हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा वफात पा गई है। 8 साल का पीरियड गुजरा, आपके दादा भी वफात पा गए। हजरत अली पाक के वालिद हैं मौला हजरत अबू तालिब, आपने आपकी कफालत की है। 25 साल की उम्र में तेरे मेरे करीम नबी का निकाह हुआ है, जमाना जहलियत है। उस निकाह का खुतबा हजरत अबू तालिब ने पढ़ा है, जिसमें अल्लाह की तौहीद भी बयान की गई है। थोड़ा सा जरा आगे चलते जाएं। हजरत खदीजतुल कुबरा हसनैन करीमैन की नानी है, हजरत फातिमा ज़हरा की वालिदा मोहतरमा है। जब नबी पाक के पास पहुंची हैं, बहुत बड़ा ताजरा है, सारा कुछ अपना नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया। एक 8 या 10 साल का बच्चा हजरत जैद, हजरत खदीजा अपने साथ ले के आई हैं। मेरे करीम नबी ने पूछा ये बच्चा कहाँ से मिला? फरमाया ये मेरे चचा हकीम बिन हजाम ने मुझे दिया है, वो खरीद के कहीं से लाए हैं। अब ये मेरा खादम नहीं है, मैं अपने साथ लाई हूँ। सोने नबी अब जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तेरा है। चनवार देवा में मनवा, बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है, जरा दिल की आंखें खोल के सुनना। वो तनवार देवा मैं मनवार देवा, मदीने दे चन तू मैं चनवार देवा, मिल के करे मदीने दे चन तू मैं चनवार देवा। उम्र मुबारक मैंने बताया नबी पाक की कितनी उम्र पाक कितनी थी? 25 साल। बोलो कितनी उम्र थी? 25 साल। और हुजूर पाक पे जब कुरान नाज़िल हुआ उस वक़्त उम्र है 40 साल। हजरत ज़ैद आए हुजूर के पास, छोटे से बचपन में है। उनके यमन में चौंकों को किडनैप कर लिया था, किसी ने अगवा कर लिया, मंडी में बेच दिया। हजरत खदीजा के रिश्तेदारों ने ख़रीद लिया, चचा ने फिर हजरत खदीजा को गिफ्ट कर दिया। तो वो यमन से जो लोग आए मक्के में, तो उन्होंने बताया ये बच्चा तो हमारे इलाके में, इसको पहचान लिया। और हज़रत ज़ैद के वालिदैन को जब पता चला कि हमारा बच्चा तो वहाँ पहुँच चुका है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है, उन्होंने अपने घर से जितनी रकम माल दौलत इकट्ठा की, चलते चलाते मक्के में पहुँचे। और मक्के में आए जहाँ मेरे मुस्तफ़ा करीम का घर है। सरकार दो आलम के घर पहुँचे, नबी पाक मिले उनसे। आने का उन्होंने मकसद अर्ज किया कि हम बच्चा हमारा आपके पास आया है, यकीनन आपने ख़रीदा होगा या आपने कोई साल 2 साल इस बच्चे को पाला होगा। बच्चों के हुकूक की NGOs तो आज बनी है ना, आज हमें बता रहे हैं कि बच्चों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए। रब्बे काबा की कसम इन लोगों को तो खबर ही नहीं है, बच्चों को भी इज्जत दी है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दी है। आज कभी कभी मुझे दुख होता है, बात करनी चाहिए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मस्जिद में कभी एक आधा बच्चा शोर कर दे, हम तो इस बात पे भी लड़ते हैं कि बच्चा मेरे आगे क्यों खड़ा हो गया। कभी कभी बच्चों को भरी महफिल में मजलिस में
उनकी बेइज्जती न करें। अगली सफ़ में खड़ा हो भी गया तो एक दफ़ा प्यार से समझा दें, वो अगली दफ़ा नमाज पढ़ने आएगा तो खुद ब खुद बच्चा पीछे खड़ा हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। लेकिन हम बच्चे को पहले ही थप्पड़ मारते हैं, वो बेचारा पिछली सफ़ में जाता है, पिछली सफ़ वाला उससे खींच के और पीछे करते हैं। इस तरह करते करते बच्चा मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जब वो दरवाजे तक जाता है तो फिर दोबारा सारी ज़िंदगी मस्जिद की तरफ नहीं आता। इन मसाजिद में हमने नमाज भी पढ़नी है और मुस्तफ़ा का अखलाक भी दिखाना है। हुजूर पाक तो बच्चा आके नबी के कंधों पे बैठ जाते, सर नहीं उठाते।